गौतम बुद्ध नगर जिला के ग्रेटर नोएडा एमिटी यूनिवर्सिटी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत चरण स्पर्श फाउंडेशन के द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीसीपी ट्रैफिक अनिल कुमार यादव मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अमिटी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा और सुरक्षा नियमों से अवगत कराना था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले श्री राकेश यादव ने विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियम से अवगत कराया। उन्होंने ट्रैफिक रेगुलेट करना और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के हाथों से ट्रैफिक कंट्रोल साइन को भी समझाया। चरण स्पर्श की संस्थापक अध्यक्षा सुश्री माया ठाकुर द्वारा स्वागत भाषण में उपस्थित छात्रों को विभिन्न यातायात नियमों और सुरक्षित उपायों के बारे में जागरूक किया। संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय राणा ने अपनी टीम के साथ छात्रों को अभियान के तहत आयोजित विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के यातायात नियमों को तोड़ने के नुकसान बताए गए। डॉक्टर अमोद त्यागी ने सभी के लिए फर्स्ट एड की समझ को जरूरी बताया और किसी भी मरीज को सही स्थिति में अस्पताल पहुंचाना कितना जरूरी है इस बात को भी समझाया। डीसीपी अनिल कुमार यादव ने सड़क सुरक्षा ज्ञान, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन और बेसिक फर्स्ट एड को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से सड़क नियमों को पालन करने का आग्रह किया। कार्यक्रम के बीच में विद्यार्थियों से सड़क नियमों को लेकर प्रश्न उत्तर भी किए गए, जिसमें विद्यार्थियों को सही जवाब पर इनाम में हेलमेट दिए गए। अनिल चिकारा ने जागरूकता की कमी एवं लापरवाही को सड़क दुर्घटना को सबसे बड़ा कारण बताया। उन्होंने लोगों से अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लेने की बात कहकर लोगों को जागरूक रहने की बात कही। कार्यक्रम की शुरुआत और अंत में नुक्कड़ नाटक से हुई, जिसमें विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम के उद्देश्य को सही तरीके से सीखने और समझने में सहायता मिली। चरण स्पर्श की संस्थापक ने सभी गेस्ट को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम के अंत में रजिस्ट्रार श्री अनिल जी चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर गरिमा भारद्वाज द्वारा सभी अतिथियों को धन्यवाद वोट दिया गया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को सड़क सुरक्षा नियम का पालन करने की शपथ भी दिलाई गई। जैसा कि आप सबको पता है कि इस समय राष्ट्रीय रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है। इसके दृष्टिगत नोएडा ट्रैफिक पुलिस, नोएडा पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और बहुत सारे एनजीओ, जिसमें से चरण स्पर्श सबसे बड़ी एनजीओ है जो एनसीआर में लगातार रोड सेफ्टी का काम कर रहा है। एमिटी यूनिवर्सिटी और स्कूल कॉलेज की मदद से हम लोग लगातार रोड सेफ्टी के जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी करते हैं, चालान करते हैं लोगों का, और नुक्कड़ नाटक, कार्यशालाएं, वर्कशॉप, एस्से राइटिंग इत्यादि के माध्यम से बच्चों को जागरूक भी किया जा रहा है। सर, ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, आपको क्या लगता है कितने बच्चों को फायदा मिलेगा, प्रभाव मिलेगा इससे? बहुत अच्छा कार्यक्रम था आज का। चरण स्पर्श फाउंडेशन और एमिटी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कराया है। काफी सारे बच्चे, 500 से ऊपर बच्चे थे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए, और इस तरह से क्विज के माध्यम से और ऐप के माध्यम से इनको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है चरण स्पर्श फाउंडेशन के द्वारा। निश्चित रूप से इनके जीवन में एक चेंज लाएगा और लोगों के मन में बदलाव जब आएगा तो बदलाव आपको आने वाले समय में रोड भी देखने को मिलेगा। जिले के युवाओं से क्या अपील आपकी रहेगी? और मेरी अपील यही है कि जब भी रोड पर निकले तो यातायात के जो नियम उनका पालन करें और जो भी ट्रैफिक संबंधित रूल्स है उसका पालन करें। अपनी जान की रक्षा करें, दूसरों को जान भी बचाने में सहयोग करें। धन्यवाद। सबसे पहले हम जो है चरण स्पर्श फाउंडेशन को धन्यवाद बोलेंगे कि उन्होंने हमारे कॉलेज को चूज किया, यहाँ पे बड़े बड़े डिग्निटीज को, जो डीसीपी ट्रैफिक पुलिस, उनको बुलाया, और हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं उन्होंने हमारे बच्चों को एजुकेट किया। ये आज की डिमांड है, जैसा कि हमने देखा कि चालान काटना एक सोल्यूशन नहीं है कि हमने 2022 में अगर 5 लाख चालान काटे और 2023 में हमने जो है अराउंड 24 लाख चालान काटे। बात यह है कि हम उनको एजुकेट कैसे कर रहे हैं, और यही वो जनरेशन है, यही वो यूथ है जो आगे जाके चेन रिएक्शन की तरह काम करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमारे 300 के करीब बच्चों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया, इतने महानुभवी लोगों को सुना, जो हमारे एड्रेस में हमारे डीसीपी साहब ने आके एड्रेस किया, जो नुक्कड़ नाटक यहाँ प्रेजेंट किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे इसको फॉलो करेंगे। और ये आज की डिमांड है, बिकॉज अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे चुनाव होता है तो चुनाव आयोग एक कैंपेन चलाता है, जैसे पल्स पोलियो का है तो पल्स पोलियो का बैंक चलाता है। तो हम बड़े शुक्रगुजार करते हैं यहाँ की अथॉरिटी का, और जितनी अथॉरिटी यहाँ पर आई कि उन्होंने आके हमारे बच्चों को अवेयर किया, एजुकेट किया। बस यही है कि जो भी, चाहे हमारा बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, वो नियम को फॉलो करे, नियम को माने,
डर से नहीं, दिल से माने। आप एमईटी यूनिवर्सिटी के आसपास किस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं, अवेयर करते हैं, कैसे रोड के नियमों का पालन करें उसके लिए? जो हमारे अपने वॉलंटियर्स हैं, जो हमारा एक ग्रुप है बच्चों का, वो ग्रुप टाइम टू टाइम जाके हमारे गेट के बाहर, बिकॉज हमारी अपनी एंगेजमेंट भी है, तो हम लोग महीने में एक हमारी एक्टिविटी होती है जिसको हम आउटडोर एक्टिविटी बोलते हैं, तो वो जाके चौराहे पे, एमईटी के आसपास की जगह चौराहों पे वहाँ जाके एजुकेट करते हैं पब्लिक को कि आप उनको फॉलो करें, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो ये हमारी ड्यूटी है। तो हम महीने में एक बार हमारे बच्चे और प्रोफेसर्स एक लोकेशन चूज करते हैं कि आज हम कहाँ जाएंगे और किस तरीके से वहाँ की लोकल पब्लिक को, लोकल जो पुलिस है उनकी हेल्प लेके और वहाँ के लोकल लोगों को एजुकेट करेंगे। चरण स्पर्श फाउंडेशन हमारा रोड सेफ्टी पे ही काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ। आज एमईटी यूनिवर्सिटी बहुत मानी जानी यूनिवर्सिटी, इनके स्कूल्स हैं, तो हमारा प्रयास लगातार यही चल रहा है कि इस रोड सेफ्टी मंथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, जो विकसित भारत के युवा हैं, उनको हम अवेयरनेस दे, जागरूक करें रोड सेफ्टी के थ्रू। तो ये आज हमारा जो प्रोग्राम है वो भी वही रोड सेफ्टी पे है, जिसे हम लगातार IMS गाजियाबाद, आगे में हमारी गलगोटिया यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है और दिल्ली में काफ़ी प्रोग्राम्स हैं इस रोड सेफ्टी मंथ में। और 21 तारीख को हमारा मेन समिट है, जहाँ पोस्टर कंपटीशन और 800 के करीब यूथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम लगातार रोड सेफ्टी अवेयरनेस ड्राइव दे रहे हैं, एक्सपर्टीज को बुलाते हैं, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोकल थीम पे अपनी बात करें। ये जो आपने गौतम बुद्ध जिले में कर रहे हैं, पहले भी एक बार किया है पिछले हाँ, साल, हम इस साल आप कर रहे हैं, हम कितनी यूनिवर्सिटीज आप? ये अभी तक तो हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ही किया था लास्ट ईयर, क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है कि यहाँ 1 या 2 यूनिवर्सिटीज में हम करें। जैसे कि इस बार हमने गाजियाबाद में भी किया है, नोएडा में भी किया है, और भी 3-4 प्रोग्राम हमारे फाइनलाइज है नोएडा में। टिल 21 हम कुछ प्रोग्राम्स और कर देंगे और बाकी सारा हम दिल्ली में करेंगे। जी, तो 21 फरवरी को जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें बच्चे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके बारे में? ये एक्चुअली हमारे पास एक एप्लीकेशन, हमने इंडिया में हम पहले हैं जो इस ऐप को लेके आए हैं रोड सेफ्टी पे। उसमें हमने रोड सेफ्टी से रिलेटेड पोस्टर कॉम्पिटिशन्स भी करी है, मॉडल कॉम्पिटिशन भी करी है। 50 यूनिवर्सिटी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ी हुई है लास्ट ईयर। बाकी हमने यूनिवर्सिटीज, जो आने वाली यूनिवर्सिटीज को है, हम उनको फोकस कर रहे हैं, डिजिटल माध्यम के थ्रू भी बता रहे हैं, क्योंकि हर जगह हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पार्टिसिपेट कराएं। और हमारे माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो वो भी उनका मॉडल एग्जीबिशन ऑन रोड सेफ्टी देखेंगे, क्योंकि आजकल जो युवा है, जनरेशन है, उनके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, तो वो बताएंगे। हो सकता है उनके आइडिया से हमारे पास कोई आइडियाज आ जाए जो हम रोड सेफ्टी को रूल्स को फॉलो करवा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे भारत में उनको हम रोक पाए। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसी एनर्जी आज आपने बच्चों में देखी? आप इतने सारे कॉलेजेस में जा चुके हैं इस कार्य को लेकर। आज एक सबसे बड़ी जो बात मैंने देखी थी कि एक भी सीट खाली नहीं, और स्टूडेंट्स जो थे वो मतलब इतने ज्यादा थे, जैसे कि भरी हुई बस में लोग स्टैंडीज खड़े होते हैं, तो उस तरह से तो आज ऑडिटोरियम में उत्साह था। और जो मैंने जो दूसरा बच्चों में देखा कि वो कनेक्टेड थे सारे प्रोग्राम में। मैंने और दूसरे जगहों पे देखा है कि रोड सेफ्टी इश्यूज को सीरियसली नहीं लेते हैं, मतलब वो लगता है कि भाई कुछ ऐसे ही होगा, मतलब वो उनको बिठाया जाता है जबरदस्ती। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का उत्साह था वो चीजें सीखने को था, और उन्होंने मतलब जैसे हमने बाद में जब हम बात करते हैं तो फिर उन्होंने देखा कि वो उसको रिस्पॉन्ड भी दे रहे हैं। और आज की जो हमने चर्चा की थी, उस चर्चा में हमने बताया कि गाड़ी को चलाना और जीवन को चलाना ये दोनों एक जैसा तरीका है। अगर आप अपनी गाड़ी चलाने में एरर करते हैं या जीवन को चलाने में एरर करते हैं तो आप दुर्घटनाओं का शिकार होंगे। रोड की दुर्घटना जो आप जानते ही हैं, जीवन की दुर्घटना वो है कि आपका जो चाहे कैरियर है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी स्टडीज है, तो अगर आप उसमें लापरवाह रहेंगे तो आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी। तो ये चीजें मैं आज स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से उनको चर्चा की थी, और मैंने ये देखा कि भाई ये जो लेक्चर है वो एक 2 घंटे का लेक्चर ना रह के उनके लाइफ में उस चीज को कनेक्ट करते रहे, यानी कि जब भी वो गाड़ी चलाएं तो लाइफ के साथ में अपने आप को कनेक्ट करें और वो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। चाहे वो सेफ्टी केवल रोड की नहीं है, अगर वो घर में है, चाहे किचन में है, चाहे बाथरूम में है, चाहे स्टेयर्स में है, चाहे सड़क पे है, जिस जगह भी जाए तो वो एक सेफ्टी परसेप्शन थ्रू आउट अपना बना के रखें। तो दिस इज व्हाट मैसेज आई ट्राई टू कन्विंस देम, एंड आई फाउंड दैट दीज स्टूडेंट्स हैव taken seriously into it,
and I believe if they can have good learning from this session, so definitely it will give good mileage in their life.